एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें अरिमा को एक ब्लैक कैट के साथ दिखाया जाता है। और ब्लैक कैट जो होती है ना, वो उसको अरिमा को बोल रही होती है, मतलब टॉक कर रही होती है अरिमा से लिटरली, कि क्या तुम डरे हुए हो कंपटीशन के लिए। तो ये कहता है कि नहीं, मैं कुछ नहीं डरा हूँ, मैं तैयार हूँ, एकदम रेडी हूँ। तो कैट पूछती है कि अरिमा तो फिर बताओ तुम कौन हो। और अरिमा इस पर ना कोई आंसर नहीं था, मतलब कोसे, अरिमा कोसे पूरा नाम है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जो सुबह की है और वातारी, इन लोगों का ना गेम चल रहा है और वातारी की टीम भी हार गई है और सुबह की टीम भी हार गई है, दोनों की। और ये ना मतलब बहुत ही रोने को हो रखा है। तो अब इन लोगों का ना हाई स्कूल क्योंकि एंड होने वाला है, मतलब जूनियर हाई स्कूल में है ये लोग, तो इनकी लाइफ का जो फुटबॉल खेलने का चांस था या सुबह की का बेसबॉल का, वो खत्म हो गया। तो जबकि मतलब वातारी बोलता भी है कि अब तू ही है हमारा जो नाम रोशन करेगा, क्योंकि हमारी क्लास में से किसी नहीं करा। और ये अपने दोस्तों को समझाने लग जाता है क्योंकि ये कैप्टन है। पर बाथरूम हमें दिखाया जाता है कि जो वॉशरूम में जाता है और ये बहुत ज़्यादा फूट फूट के रोता है, क्योंकि लिटरली इसको बहुत बुरा लगा था। और ये बोलता है कि मैं आज के बाद कभी भी अपनी टीम को हारने नहीं दूंगा, वातारी बोलते थे। उसके बाद हमें फिर से कोसे को दिखाया जाता है, अरिमा कोसे को। और ये ना मतलब पागल हो गया बिल्कुल इसको, क्योंकि कॉम्पिटिशन आने वाला है तो कुछ ही दिन बचे हैं। और ये क्लास में भी, क्योंकि इसको अपने पियानो की आवाज़ सुनाई नहीं देती है, तो मतलब इसको इमेजिन करने की कोशिश कर रहा है, फील करने की कोशिश कर रहा है। और ये बोल रहा है कि यार सबने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और अब मुझे भी करना पड़ेगा। मतलब और ये ना कावरी के बारे में भी सोच रहा है कि कावरी ने मेरे लिए कितना सेक्रीफाइस किया। और मतलब खाना वाना भी छोड़ दिया इस बंदे ने, बल्कि जब स्पोर्ट्स पीरियड चल रहा होता है ना इनका, तो उस टाइम पे रनिंग नहीं कर पाता और गिर जाता है। और फिर इसको हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। तो वहाँ पे ना कावरी आती है और कावरी को आके ना इसे देख के पहले तो मतलब आधी तो चिंता में, पर देख के से बहुत गुस्सा आता है जब इसे पता चलता है कि ये खाना नहीं खा रहा है, इस वजह से इसको चक्कर आए। तो उसको गाली देती है कि मतलब 3 टाइम खाना खाने में तेरे को क्या ही फर्क पड़ता है। और तभी ऐसे रास्ते से जा ही रहे होते हैं, तभी ना एक कैट दिखती है जो कि ब्लैक कलर की होती है, जिसे देख के ना जो कोसे होता है उसको फिर से चक्कर आने लगते हैं। तो कावरी इसको एक पार्क में ले जाके बैठा देती है और फिर बोलती है कि तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक तो है ना। तो ये बोलता है कि जब मैं छोटा था ना, तो मेरे पास एक ब्लैक कलर की कैट थी, उसका नाम मैंने चालसी रखा था, क्योंकि वो मेरा ना कैंडी चुरा चुरा के खाती थी। एक दिन मैंने उसको ओवर फीड कर दिया, खाना जरूरत से ज़्यादा खिला दिया, तो उसने ना मेरे हाथ पे मतलब अपने पंजे मार दिए होंगे, स्क्रैच कर दिया होगा। तो उसकी वजह से इसकी मॉम ने ना उस कैट को इससे दूर ले गया और बोला कि मैं तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ, क्योंकि ये कैट तुम्हारा टाइम वेस्ट करती है। तो ये बोलता है कि काश बचपन में मैं अपनी माँ को एक बार बोल देता कि प्लीज़ आप रुक जाओ या उस कैट को दूर मत ले जाओ, पर मैं ऐसा कुछ नहीं बोल पाया और उनके वास्ते मैं अपनी माँ का एक रोबोट बन के रह गया और उनकी एक शैडो परछाई बन के रह गया। तो कावरी उसको समझाती है कि देख, तेरे को एग वाली सैंडविच पसंद है, तेरे को दूध पसंद है, तो स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं है, तेरे को अपने दोस्त वातारी से जलन होती है जब वो लड़कियों को इंप्रेस करता है, और सुबह की तेरे लिए एक बड़ी बहन की तरह है, तो तू कैसे अपनी माँ की तरह हो गया। ना तो तू उनकी तरह 90s में पैदा हुआ था, ना ही तेरा हेयर स्टाइल उनकी तरह, ना ही तू एकदम अकड़ू है। तो ये बोलता है कि यार पता नहीं ऐसा क्या है कोसे कावरी को, कि जो भी बात मैं सुनना चाहता हूँ ना वो तुम्हारे मुंह से हमेशा निकल जाती है। तो इसको एक किक रखती है, बोलती है क्योंकि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ इसलिए मेरे को हमेशा हर बात पता होती है। तो उसके बाद नहीं चुपचाप बैठा होता है और मतलब सोच रहा होता है कि यार मुझे क्या करना चाहिए। तो इसके हाथ पे अपना हाथ रखती है और बोलती है कि जब भी मतलब ये जो हाथ है ना तुम्हारे, जो ये हाथ है ना, ये एक पियानिस्ट के हाथ है और ये ना पियानो बजाने के लिए बिल्कुल मतलब अपने आप को तावले हो रहे हैं और ये अपने हाथ मतलब तुम्हारे बाजू से निकल के अलग होना चाहते हैं और पियानो बजाना चाहते हैं। तो बी रेडी और बिल्कुल मत घबराना, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है और मैं तुम्हारे साथ हूँ, और तुम्हें उस पियानो बजाना, ज़्यादा मत सोचो। उसके बाद फिर से हमें वही स्टार्टिंग का सीन दिखाया जाता है और अरिमा मतलब कोसे है जो, वो एक रूम के अंदर है, ब्लैक रूम के अंदर, और वहाँ पे उसके साथ एक कैट है और कैट उस पर लाइट पड़ रही है बस। और कैट इससे फिर पूछती है कि क्या तुम रेडी हो कंपटीशन के लिए। तो बोलता है कि आई डोंट नो, पर एक लड़की है जिसका नाम कावरी और वो म्यूजिक में बहुत ज़्यादा बिलीव करती है और उसको लगता है कि मैं जीत सकता हूँ। तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा, पर मैं भी म्यूजिक में बिलीव करता हूँ और मैं जीत करूँगा। तो कैट इसको बोलती है कि क्या तुम ऐसे ही बिलीव कर लोगे सिर्फ उस गर्ल की वजह से। तो ये बोलता है कि हाँ, मैं सिर्फ उस गर्ल की वजह से बिलीव कर लूँगा और मैं मतलब कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूँगा। तो फिर ये कैट बोलती है कि चलो फिर ज़्यादा तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कल क्योंकि तुम्हारा बहुत बड़ा दिन है, तो आज रात रिलैक्स करो। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है उन्हें उस बिल्डिंग के बाहर कावरी लोगों को, सबको, चारों को, जहाँ पे इनका कंपटीशन होने वाला है। और ये ना जो कावरी होती है ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, मतलब कोशिश से भी ज़्यादा, और इसको ना इसका नंबर भी दिखाती है कि ये तेरा नंबर है, ये मतलब कंपटीशन नंबर तेरा, और तू बिल्डिंग में चला जाता है। अकेला ना बिल्डिंग में जा रहा होता है, जब ये जा रहा होता है तो बोलता है कि अब मुझे अपने पास्ट को फेस करना होगा। और तभी हमें यहाँ पे ना 2 न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। ये येलो हेयर वाला बॉय जिसका नाम है आइजा, और ये लॉन्ग हेयर स्ट्रेट हेयर वाली गर्ल जिसका नाम है एमी। और ये लोग ना बचपन में इसके कॉम्पिटिटर थे। बचपन में जब भी कोई कंपटीशन होता था तो अरीमा फर्स्ट आता था और एमी सेकंड और आइजा हमेशा थर्ड आता था। और ये ना जीतने के बाद ना इन लोगों से कभी बात भी नहीं करता था और इन लोगों को इस चीज़ की बहुत चिड़न होती थी कि मतलब अगर तू जीत गया है, बिना रिजल्ट देखे चला जाता था, जैसे इसको पहले से पता हो कि जीतने वाला है मतलब अरीमा को। तो इस पे ना जो आइजो और एमी ये दोनों दोस्त थे, तो उनको बहुत चिड़न होती थी कि यार ये हमसे एक बार बात कर लेगा, इसको कंपटीशन में पार्टिसिपेट मतलब थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लेगा तो क्या ही चला जाएगा। जिसपे जो ये छोटी मतलब एमी होती है, बोलती है कि
उसको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो हम लोगों को जानता ही नहीं है, शायद उसको अपने से भी फ़र्क नहीं पड़ता, और शायद हम मतलब उसको ये भी नहीं फ़र्क पड़ता कि वो जीतने से और हारने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो जिस पे आयजा कहता है छोटा कि पास्ट में कि क्या तुम इस चीज़ से खुश हो, वो बोलती है कि नहीं मैं हेट करती हूँ इस अरीमा से। और फिर अब हमें करंट का सीन दिखाया जाता है, और ये ना हमेशा की तरह इनको इग्नोर करके जा रहा होता है। तो ये लोग इसको बोलते हैं कि बहुत टाइम हो गया, बहुत दिनों बाद मिल रहे हो। और तो ये इनसे पूछता है अरीमा कि मैं तुम्हें पहचाना नहीं, तुम कौन। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि जो ये सब लोग हैं सुबह की वगैरह, ये अपनी सीट ले रहे होते हैं और वेट कर रहे होते हैं कॉम्पिटिशन के स्टार्ट होने का। तो जो वातारी होता है ना, ये वॉशरूम से आया होता है और बोलता है कि यार यहाँ पे अरिमा लोगों के लिए, सबके लिए मतलब एक कंपटीशन की तरह है, लोगों के लिए अरिमा बहुत बड़ी बात है, हर कोई अरिमा की बात कर रहा है। बल्कि मैं भी वॉशरूम में था तो 2 लड़के उसी की बात कर रहे थे। तो बोलते हैं कि हाँ वो अपने टाइम पे एक विनर था, उसने बहुत नेशनल लेवल का कॉम्पिटिशन जीता है और फिर उसका वो गायब हो गया। तो बोलता है कि नहीं, लोग उसके लिए पॉजिटिव वे में नहीं नेगेटिव वे में बात कर रहे हैं। तो जिसपे कावरी इन लोगों को समझाती है कि देखो उसने बचपन में बहुत बड़े कंपटीशन जीते, और मतलब लोग उसके बारे में मतलब ऐसे बोलते थे क्योंकि एक मतलब स्टोन बॉय बोलते थे उसको, कि मतलब कोल्ड हार्टेड बॉय। और वो अपनी मॉम, एक सॉन्ग का जैसा राइटर ने लिखा हो वैसा का वैसा ही प्ले कर देना ना बहुत बड़ी बात होती है, और वो वैसा का वैसा ही प्ले कर देता था। और जजेस के लिए वो फेमस हो गया था, मतलब उसको हराने का कोई चांस नहीं था। पर लोगों की नज़रों में मतलब लोग उससे नफरत करने लग गए थे, और जलन तो आती है जब आप फेमस होते हो। और फिर हमें मतलब फिर से एक थोड़ा सा जो एमी होती है ना, इसका पास्ट दिखाया जाता है, मतलब पास्ट की बात याद करी जाती है कि यार ये चिढ़ते थे क्योंकि इसकी मॉम ना एक बहुत बड़े कंपटीशन मतलब पियानिस्ट से पियानो सीखी थी, और ये बहुत बड़ा पियानिस्ट था। तो ये बोलते हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कितना बड़ा पियानिस्ट था, और हम आज इसे हरा के दिखाएंगे। और जिसपे आयजा भी बोलता है कि यार मैंने ना बहुत साल प्रैक्टिस करी, और जब मुझे फाइनली लगा कि मैं इसको हरा पाऊंगा, मतलब मैं हमेशा थर्ड आता था, तभी ये गायब हो गया एकदम से। और अब ये इतने सालों बाद आया, और अब ये आया है ना, तो अब भी लोग इसी के बारे में बातें कर रहे हैं। और फिर उसका ना कंपटीशन शुरू हो जाता है, और हमें दिखाया जाता है एक एक करके लोगों को बुलाया जा रहा होता है। मतलब पहले 3 कंटेस्टेंट आते हैं और वो बहुत ही गंदे पियानो बजा रहे होता है, सबकी हालत बहुत खराब होती है। इवन अरिमा भी बहुत डरा हुआ होता है, और वो बाहर बैठा होता है और बोलता है आई एम स्केर्ड बोले जा रहा होता है। और हमें ये बंदा भी दिखाया जाता है जो आयजा है, ये वॉशरूम में होता है, और ये बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है, और ये बोल रहा होता है कि मैं क्या कर पाऊंगा, कहीं मैं हार तो नहीं जाऊंगा, मतलब इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। और फिर मतलब यहाँ से फिर से हमें अरिमा को दिखाया जाता है, और अरिमा घबराया हुआ था, उसे बचपन की याद आ रही होती है। तभी उसको ना कावरी की वो बात सुनाई देती है, जब उसको कावरी बोलती है ना कि लोग तुम्हें मतलब क्रिटिसाइज करेंगे, लोग तुम्हारे बारे में बोलेंगे, पर तुम्हें स्टेज पे ऐसे जाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे सबको दिखाया जा रहा है, और जो कावरी है ना उसकी आवाज़ नरेशन में चल रही है, इन तीनों को जो मेन लीड इस बार हैं इनको दिखाया जा रहा है। और वो बोली कि तुम्हें स्टेज पे इस तरीके से जाना होगा जैसे तुम 10 फीट टॉल हो, और तुम्हें लोगों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और फाइनली हमें दिखाया जाता है आइजा जो बंदा है ये येलो एयर वाला, ये स्टेज पे जाता है, इसको देखते ना लोग तालियां बजाने लग जाते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जो कंपटीशन हुआ था ना उसका ये विनर था। तो वातारी बोलता भी है कि इसके आने पे लोग इतने खुश क्यों होंगे, तो कावरी बताती है कि लास्ट ईयर का विनर था। और हमें दिखाया जाता है कि लास्ट ईयर विनर बनने के बाद ना इसको जर्मनी से एक ऑफर आया था, और ये जर्मनी जाने भी वाला था। पर जब इसको पता चला ना कि अरीमा पार्टिसिपेट कर रहा है इस कंपटीशन में, तो इसने जर्मनी जाने से भी मना कर दिया था। और इसका सबसे बड़ा टारगेट इस टाइम पे अरीमा, और ये अरीमा को हराना चाहता है। और ये बस स्टेज पे बैठता है और पियानो को हाथ ही लगाने वाला होता है, मतलब स्टार्ट ही करने वाला होता है पियानो बजाना। और यहीं पे हमारा 7th एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस यही थी 7th एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही कर दें। थैंक यू सो मच।